जय हिंद मित्रों। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राम राम। मित्रों, आज मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स व डीएससी एवं पैरा मिलिट्री के जवानों को कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे जवान क्या होता है कि या जवान हो, अफसर हों या जेसीओ साहिबान हों या उनके डिपोट्स हों, आश्रित हों, ये क्या होता है कि ये जब अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन इनका गलत हो जाता है और ये पेंशन आ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो इन लोगों को क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि सर हमारे सीओ साहब ना नाराज़ हो जाएं, मैं इसका कुछ कार्रवाई करूं। तो ये चीज़ हम आपसे बताना चाहते हैं। मेन चीज़ इसमें यह है कि आपके सीओ साहब या जो भी आपके अधिकारीगण हैं वो आपको कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते हैं, और कोई भी फैसला है चाहे वो ऑलरेडी आपके ऊपर लागू है तो वो भी कोर्ट से ही डिसीजन है, तभी आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपका छूट गया है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने, इनके परमिशन से ही आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनलीगल चीज़ है, क्योंकि आज हमारे पास में 2-3 केस आए और उसमें उन लोगों ने बाद में यही फ़ोन किया कि सर ऐसा ना हो कि साहब नाराज़ हो जाएं। तो मैं बोला नहीं साहब, इसमें क्यों नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आपको, जैसे उनका केस था एमएससीपी का, एमएससीपी थर्ड नायब सूबेदार का, वो सब लोग हवलदार थे। वो यही बोले कि हमारे, जब हम यहाँ से आप सर मुकदमा बना के भेजोगे तो यूनिट को जाएगा, तो यूनिट में परेशान ना हो जाए, हमें कुछ कह ना दें। तो मैं बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये उनसे गलती हुआ, उन्होंने आपको प्रमोशन नहीं दिया या आपका पार्ट ऑर्डर छूट गया या आपको कोई गलत पनिशमेंट दे दिया, तो वो उनकी गलती है, उनको भी कोई फांसी नहीं दे देगा। कोर्ट भी उनकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ गलत हो गया और आपको लाभ दे देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट उनकी गलती हो गई है तो उनको कोई बहुत बड़ी सज़ा दे देगा या उनका उसमें कोई नुकसान भी नहीं करेगा। अब वो आपके अगर विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब उनको नहीं पता है। जैसे किसी को अगर कोई चीज़ गलत सज़ा हो जाती है तो कोर्ट से वो बरी हो जाता है। जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी कहते हैं कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं इस टाइम, तो वो यही कहते हैं कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन सज़ा देने का पावर या आपको विक्टिम करने का पावर कोर्ट को है, कि आप गलत हैं कि सही हैं, ये डिसीजन देने का पावर कोर्ट को है। तो उसी प्रकार जैसे आप लोग हैं या आपके डिपेंड्स हैं या जो भी, जिसका भी डिफेंस से कुछ भी रिलेटेड है, उसमें कोई चीज़ गलत हो जाता है या उसका सही हो जाता है, तो उसको आप लोग कोर्ट में एक बार आके उसका डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने से ही उसमें फ़ायदा है। आप उसमें कोर्ट में बताएंगे तो उसका कोई ना कोई डिसीजन निकलेगा। लेकिन होता क्या है कि आप लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं, देखने में आया है हमारे साहब ना नाराज़ हो जाएं। यार साहब इसमें क्यों नाराज़ हो जाएंगे? साहब 2 साल के लिए आए हैं, साहब का अपना टर्नओवर हुआ, साहब अलग पोस्टिंग गए, साहब उसमें नाराज़ होने क्या मतलब होता है? या हमसे फलाना नाराज़ हो जाए, कौन नाराज़ हो जाएगा? वो सैलरी नहीं ले रहे जो नाराज़ हो रहे हो, तुम्हारी अपनी ग्रीवेंस है, अपना बेनिफिट है, तो आप उसको लीजिए। उसमें साहब कौन सा नाराज़ होने के वो है अधिकारी कि साहब नाराज़ हो जाएंगे? क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को देखने में आया है, उनका पता चला पहले की फैमिली छूट गई, दूसरे का पार्ट ऑर्डर नहीं करा रहे हैं डर के मारे कि साहब नाराज़ हो जाएंगे। साहब को खुद पता नहीं है, इसका मतलब जो लीगल है उसमें साहब नाराज़ हो क्या कर लेंगे? हम कह रहे हम सही हैं और पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए एक तरफ से, साहब क्या पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए जितने साहब बैठे हैं, तो कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट में हमारे लिए अधिकार है कि नहीं है? साहब नाराज़ हो जाएंगे। चलो नहीं पता है तो अच्छी बात है, उसके लिए कोई इतनी इशू नहीं है। लेकिन जैसे जो चीज़ें भी हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप आइए, फ़ोन कर लीजिए। हम लोग इतनी बार आप लोगों को वीडियो डालते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करके अलग लगता है लोगों को भेजते भी नहीं हैं, क्योंकि
मेरे को बड़ा दुख हुआ, लगभग 20-25 लोग एक साथ आए, सब हवलदार हैं बेचारे, उनको सबको नायब सूबेदार की पेंशन लागू है। अब पता नहीं साहब नाराज हो गए। और दूसरा एक और फंडा हुआ कि अगर कुछ लोगों को डिसीजन मिल जाता है, कुछ लोगों का फेवर हो गया, जैसे मान लो किसी की नौकरी 24 साल है और उसको नायब सूबेदारी का वहाँ से कैडर उसने प्रमोट करके एसीपी का करा के सीओ ने भेज दिया, एसीपी बना के, तो अगर दूसरे वाले को नहीं बनाया तो दूसरे वाले ये नहीं कहते हैं कि हमको बनाओ, वो कहते हैं सर उनको तो बनाया था। अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, उनको बनाया था? अरे उनका कब कटवा रहे हो? है तुम्हारा नहीं बनना है तो तुम अपने लिए लड़ो ना, कि हमारा क्यों नहीं दे रहे हो? है अभी मान लो मैं ही हूँ, मैं बोल दूँ कि सर हमने 16 साल नौकरी किया है, हमें पेंशन दीजिए, आप 15 वाले क्यों दे रहे हो? अरे हमारी बन नहीं तो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें मिलेगी, वो मिल गई। ये थोड़ी ना होता है कि हमें कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं दे रहे हो तो आप 15 वाले को भी मत दो, ऐसा थोड़ी होता है। जो 15 में लागू है तो उसको मिलेगा, 16 क्यों, 16 में मिलेगा। या कोई है बेवकूफ़, मान लो आपको नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप कहो कि लागू है, वो हमें मिलेगा, हमारी 24 साल सर्विस है, हमको मिलेगा एसीपी नायब सूबेदारी। आप कह रहे हो सर उनको दे दिए, अब वो क्या करते हैं वो बेवकूफ़ लोग, उनका भी काट दिए, पार्ट वाटर कैंसिल कर दिया बेचारों का। तो भाइयों ऐसा तो मत करो, कम से कम जिसको मिल रहा है उसको भी बेचारे कोर्ट का चक्कर कटा रहे हो। है अरे ठीक है, तुम्हारा अगर गलत हो रहा है तो आइए कोर्ट ना, कोर्ट आपके लिए खुली हुई है, भारत सरकार ने खोला है, कोई उसको आपने ना खोला है ना हमने खोला, हमारे आपके टैक्स के पैसे खुलती है ना कोर्ट, ये तो जानते ही होते ना, तो ना जानते हो तो हम बता रहे हो, जान लो। अब भाई जो भी कोर्ट में बैठते हैं जजमेंट देने के लिए आपके टैक्स से बैठते हैं, उनको जो हमको आपको सैलरी मिलती वो भी टैक्स से मिलती थी, या हमें पेंशन मिलती है तो टैक्स से तो मिलती है, भारत सरकार के आप लोगों के टैक्स से। तो इसमें ये कौन सी बड़ी चीज़ हो गई कि वो साहब नाराज़ हो जाएंगे? ये बात हमें बहुत बुरी लगी कि कई लोग बोले रहे सर साहब ने नाराज़ हो जाए। भाई मेरे साहब क्यों नाराज़ हो जाएंगे? तुम्हारा जो गिरवांश है और उसके तुम इजबिल हो तो कैसे नाराज़ हो जाएंगे? तो भैया ये आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग इतनी वीडियो डालते हैं, इतना अपना कोशिश कर रखे हैं कि लोगों को जो उनका लाभ मिल रहा है उसको लेने दो, उनको मिलना चाहिए। बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, अधिकारी गण हैं, वो अपना एक पैसा नहीं छोड़ रहे हैं। जो बेचारे हमारे जैसे हैं उनका सब छूटा जा रहा है, कुछ उनको मिल ही नहीं रहा है। उनका 2,000 रुपया काट दिए महीने का, चलो 2,000 कम लो। क्यों भाई कम ले? तुम 2 रुपया कम तो नहीं ले रहे हो, उनको क्यों काट रहे हो? अब काट रहे हो तो ठीक है, उन्होंने काट दिया तो उसको तुम कोर्ट में तो आओ कहोगे ना। तुम्हें कोई फर्जी ऐसे पकड़ के उठा के जेल में ठूंस देगा तो तुम कोर्ट में नहीं कहोगे कि सर हम गलत नहीं हैं, हमें छोड़ा जाए। तो पड़े रहो जेल में, मत करो बेल। ये कौन सा मतलब हुआ? अगर तुम अपने गलतियों को, तुम्हें कोई नाजायज परेशान करेगा, तुम्हारा घर गिराने लगे कोई, तो या तो उसको मारोगे, और नहीं मार पाओगे तो कहीं जाके कहोगे तो कि सर हमारा घर गिरा रहा, या तो इसको मना करो नहीं मैं इसका घर गिरा दूंगा, तभी तो आदमी मानेगा। ऐसा मत करो, एक थप्पड़ पर मारा दूसरा गाल आगे करो, ऐसा नहीं किया जाता है। लड़ा जाएगा, लड़ना ही पड़ेगा। जब आप भर्ती हो गए तो आपने मेहनत किया होगा तो आप भर्ती हुए हैं, ऐसे किसी के दया पात्र में तो भर्ती नहीं हुए। तो जब दया पात्र में भर्ती नहीं हुए हो तो फिर दया की हमें जरूरत ही नहीं है। हम आपको किसी की दया क्यों लेंगे? हमको आपको दया नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के ये बातें समझ में आती है तो हमारा फ़ोन नंबर है 7317755238। सुरेंद्र कुमार तिवारी, एक्स आर्मी एडवाइज़र। ठीक है, आप लोग इतना जल्दी हार मत मानो, आप लोगों के लिए 8 पोस्ट टर्मिनल बनी हुई है। ठीक है, आइए यहाँ अपना केस कीजिए और फर्स्ट क्लास अपना लाभ लीजिए। ठीक है, जो भी 10-20 हज़ार रुपया लगता है वो लगेगा, वो एक कागज़ खर्चा है। बाकी वहाँ पर जो भी स्टाफ है, जो भी जज साहब बैठे हैं, उनको तुम्हारे ही पेमेंट से सैलरी मिल रही है, तुम्हारे ही टैक्स से मिल रही है। वो थोड़ी तुमसे पैसा मांगेंगे, ना उनको चाहिए, उनको खुद ही मिल रहा है, सरकार इतना पैसा दे रही है। हाँ, बस कागज़ पत्तर में जो है फिजिकली पैसा लगता है कंप्लीट करने में, हमारे जैसे का जो उसमें बीच में चार्जेस है वो आदमी ले लेगा, लेकिन कम से कम अपना लाभ तो ना छोड़ो। ऐसे बहुत चीज़ें सुनने में आया है, देखने में आया है। किसी का पिताजी फौज में था, अभी पता चला है उसका लड़का विकलांग है, पिताजी ख़त्म हो गया, भाई उसका है ऑलरेडी सर्विस में, उसने उसका कागज़ ही नहीं बनवाया विकलांग का, तो कागज़ नहीं बनवाएगा तो कौन उसको पेंशन दे देगा भाई? ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा लोगों को शेयर करो,
अब मैं बार-बार नहीं कह सकता हूँ कि हमारा चैनल लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हम इसके लिए वीडियो नहीं डालते हैं अपने लाइक्स के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए, हमें इसका नहीं ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर है हमारी वीडियो ठीक है, आप लोगों के कभी फ़ायदे के लिए है, आज नहीं कल, ये आप लिख लीजिए अपने दिमाग में कि आपको कोर्ट का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आप कितने भी अच्छे रह जाओगे तो आपको लोग रहने ही नहीं देंगे। इसलिए थोड़ा बहुत कोर्ट का रास्ता जानते रहो, ठीक है? बहुत सिधाई से भी काम नहीं चलता है। तो अगर कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो हमें आप फ़ोन कर लीजिए और अपने दोस्तों में या अपने जो जानने वाले हैं उनको में हमारा ये नंबर भेज दीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भेज दीजिए, लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत लोग हैं जो आर्मी से, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हैं। पता चल रहा वो बेचारे जल्दी रिटायर आ गए, वो मर गए, घर वालों को पता ही नहीं है कि इनका जो डिपेंड्स उनको पेंशन मिल सकती है। तो ठीक है भाइयों, ये लोगों को आप भेज दीजिए। हम अपना नंबर एक बार दोबारा बोल रहे हैं, 7317755238। और हो सके तो ये हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। राम राम।